अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी ये बुक जनरल नॉलेज यानी जीके की है। क्लास 8 की आपकी बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए और उस पर हम आपका एनुअल का सिलेबस मार्क करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हमने पिछली बार लास्ट टाइम आपको जो पढ़ाया था वो था आपका PA2 का सिलेबस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 33 से लेकर चैप्टर नंबर 48 तक पढ़ाया था। कहाँ से कहाँ तक? चैप्टर 33 से चैप्टर 48 तक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर यूनिट 7 एंड 8 में। ये पूरा यूनिट 7 एंड 8 आपका किस में आ रहा है? एनुअल में आ रहा है। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 49 से चैप्टर नंबर 63 तक। ठीक है, 49 से 63 तक। यहाँ पर हमने 3 पार्ट में से डिवाइड किया है। एक है हमारा पार्ट 12, एक है हमारा पार्ट 13, एक है हमारा पार्ट 14। पार्ट 12 में है आपके 1 2 3 4 5 यानी 5 चैप्टर। पार्ट 13 में है आपके 1 2 3 4 5 यानी इसमें भी 5 चैप्टर और इसमें भी 5 चैप्टर 1 2 3 4 5 यानी टोटल आपके 15 चैप्टर हैं, जिसमें से पार्ट 12 में हम 5 पढ़ेंगे, पार्ट 13 में 5 पढ़ेंगे, पार्ट 14 में 5 पढ़ेंगे। और ये पार्ट 12, 13, 14 ये तीनों हमारा किस में है? आपका एनुअल सिलेबस में है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12। ठीक है, पेज नंबर 60 पर है हमारा चैप्टर नंबर 49। उसके बाद चैप्टर नंबर 53 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 49 से 53 तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पेज नंबर 60 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 60 ओपन कर लिए सभी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम भी यहाँ पर पेज नंबर 60 ओपन कर चुके हैं। आप भी यहाँ पर पेज नंबर 60 ओपन कर लिए और देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 49। पार्ट नंबर हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपको और क्या करना है? यहाँ पर डेट लिखनी है। डेट किस दिन की लिखनी होती है तो आपको पता ही होगा। जिस दिन यहाँ पर ये जो हमने पार्ट लिया है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो, ये जिस दिन भी यूट्यूब पर अपलोड होगा तो उस दिन, जिस दिन आएगा यूट्यूब पर, उस दिन की तारीख यहाँ पर आप लिख दिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी हम इस चैप्टर में वर्ल्ड्स के कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, इमारतों के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री मतलब जो हिस्टोरिकल मतलब जिससे हमारी हिस्ट्री पता चलती हो, जो हमारे पास्ट में हो। चलिए, अवर वर्ल्ड इज़ ब्लेस्ड विद अ नंबर ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। ये कह रहे हैं हमारा जो वर्ल्ड है वो ब्लेस्ड है किससे? कई नंबर ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स से। शो कासिंग द मार्वेलस एंड ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर एंड इंट्रिकेट वर्क। क्या दिखाता है वो सब? मार्वेलस और ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर जो है हमारा, वो इंट्रिकेट वर्क शो करता है। दे हेल्प अस इन एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वो हमें मदद करते हैं कि हम वर्ल्ड की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर पाएँ, जान पाएँ। दे आर द रियल ट्रेजर एंड प्रिजर्व विद ग्रेट केयर, और वो जो है सच में हमारा असली ख़जाना है और उसे बचाया जाता है किससे? बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर से, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती है तब बचाया जा सकता है। चूज़ द करेक्ट आंसर। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला है विच इज़ द फर्स्ट नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ अमेरिका। ये कह रहे हैं अमेरिका की सबसे पहली नेशनल मॉन्यूमेंट कौन सी थी? तो उसका नाम है यहाँ पर पहले लिखा है विक्टोरिया टर्मिनस या डेविल्स टावर या नन ऑफ दीज। तो जो डेविल्स टावर था वो अमेरिका का सबसे पहली नेशनल मॉन्यूमेंट मानी जाती है। तो इसका नाम क्या है? डेविल्स टावर। ठीक है, बी है इसका डेविल्स टावर, इस पर आप टिक कर दिए। फिर हमारा यहाँ पर सेकेंड है विच फेमस मोनूमेंट वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1951 टू कॉमेमोरेट द एंड ऑफ प्लॉग। क्या अपने प्लॉग को के आखिरत को मतलब ख़ात्मे को कॉमेमोरेट करने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1951 में एक मोनूमेंट बनाया था जिसका नाम क्या है? चार मीनार। आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर और ऑप्शन क्या है? जामा मस्जिद और टोली मस्जिद। तो कौन सा है इसका? चार मीनार, ऑप्शन नंबर ए, इस पर आप टिक कर दिए। फिर इसका है थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन, विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट टू कॉमेमोरेट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पर इंडोनेशिया लिखा है, यहाँ पर इंडोनेशिया होना चाहिए, इन्होंने गलत स्पेलिंग लिखी है। तो ये कह रहे हैं कौन सी मॉन्यूमेंट बनाई गई थी इंडोनेशिया की आज़ादी को कॉमेमोरेट करने के लिए? ठीक है, तो पूरा बैसाकिन या बोरोबुदर या द नेशनल मॉन्यूमेंट। तो जो इसका नाम क्या है? द नेशनल मॉन्यूमेंट। क्या नेशनल मॉन्यूमेंट? इसका नाम ही यही है, तो इस पर सी पर आप टिक कर दिए, नेशनल मॉन्यूमेंट। फिर फोर्थ क्या है? विच मैग्निफिशिएंट मॉन्यूमेंट इन इंडिया वॉज डिज़ाइन बाई एडविन लुटियंस। ये क्या कह रहे हैं? कौन सी मैग्निफिशिएंट मॉन्यूमेंट है इंडिया के अंदर जो कि एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन की थी, मतलब उन्होंने उसका डिज़ाइन दिया था। क्या नाम है? शाहिद मीनार कोलकाता में, या गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, या इंडिया गेट दिल्ली में। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है वो किसने डिज़ाइन की थी? एडविन लुटियंस ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका फोर्थ का बी हो गया, इस पर आप टिक कर दिए।
फिफ्थ है इन विच मोनूमेंट ऑफ द फेस ऑफ द वुमेन हैज़ बीन डिजाइन टू एक्सक्लूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये कह रहे हैं कौन सा मोनूमेंट्स का फेस जिसमें ये बताया गया है इन विच मोनूमेंट द फेस ऑफ द वुमेन हैज़ बीन डिजाइन। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी मोनूमेंट है जिसमें जो है फेस जो है वुमेन का जो औरत का चेहरा है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें सारे कैरेक्टर मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आते हैं वो दिखाए गए हैं। तो उसका नाम क्या है, मैडोना ऑफ द ट्रेल कैलिफोर्निया या सन टेम्पल। फिर उसके बाद अगले पेज पर दिया हुआ है हमारा सी ऑप्शन होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम यूएसए। तो इसका यहाँ पर है पहला वाला ऑप्शन नंबर ए, मैडोना ऑफ द ट्रेल कैलिफोर्निया। ठीक है, मैडोना ऑफ द ट्रेल कैलिफोर्निया। फिफ्थ का ए हो गया। इस पर टिक करने के बाद नेक्स्ट सिक्स, इसका सी ऑप्शन यहाँ दिया है। ठीक है, सिक्स क्या है, विच मोनूमेंट इज़ अ ट्रेजर ऑफ तिब्बतन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं तिब्बतन हिस्ट्री की कौन सा मोनूमेंट है जो कि उसका खजाना माना जाता है। रिलीजन, कल्चर एंड आर्ट्स, उसके ट्रेडर तिब्बतन हिस्ट्री की, तिब्बतन रिलीजन, उसका कल्चर और आर्ट्स का क्या माना जाता है, खजाना। तो ये थोड़े ऊपर चले गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, द्रीपुंग मोनेस्ट्री या पोटाला पैलेस या नॉन ऑफ दीज। तो इसका है पोटाला पैलेस। ठीक है, बी वाला, बी पर टिक कर दिए। फिर सेवेंथ है दिस मेमोरियल ब्रिंग्स टू मेमोरी द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल हु सर्व इन द कोरियन वॉर। ये कह रहे हैं ये जो मेमोरियल मतलब यादगार, ठीक है, तो ये जो मेमोरियल ब्रिंग्स है ये क्या है, क्या करती है, ब्रिंग्स मतलब लाना, मेमोरी मतलब याद लाना, किसकी, लाइफ ऑफ थाउजेंड पीपल्स, हज़ारों लोगों की याद लाती है जो कि कोरियन वॉर में सर्व किए गए थे, पहुंचाए गए थे, यानी उन्होंने अपने आप को भेजा, यानी कोरियन वॉर में पार्टिसिपेट किया जिसने। तो यहाँ पर है ए, कोरियन वॉर वेटरन्स मेमोरियल। इसका नाम क्या है, कोरियन वॉर वेटरियंस मेमोरियल। इसका ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गए मगर हमने पहले वाले पे टिक लगाया है। दूसरा है यहाँ पर जज टावर या पैगोदा। तो इसका क्या है, कोरियन वॉर वेटरियंस मेमोरियल। इसका नाम ही यही है इस बिल्डिंग का। ठीक है, इसमें क्या है, हज़ारों लोग जो कोरियन वॉर में शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया था। फिर है 8, विच मोनूमेंट सिम्बलाइज द वेस्ट वार्ड एक्सप्लोजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये कह रहे हैं कौन सा मोनूमेंट है जो कि वेस्ट वार्ड एक्सप्लोजन बताता है यूनाइटेड स्टेट्स का। एक्सप्लोजन किसे कहते हैं, धमाका, सॉरी एक्सपेंशन यहाँ पर वर्ड छिपा हुआ है। इसका मतलब एक्सपेंशन मतलब फैलावा, ठीक है, बिखरना, एक्सपेंड होना। तो द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी मेमोरियल या फिशरमैन्स मेमोरियल या गेटवे आर्क। तो इसका नाम क्या है, गेटवे आर्क, तीसरा वाला सी। ठीक है, फिर 9th है विच ब्रिज इन फ्लोरेंस इटली सर्वाइव वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हैज़ शॉप्स बिल्ट इन इट। ये कह रहे हैं कौन सा ब्रिज ऐसा है फ्लोरेंस का जो कि इटली सर्वाइव वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसमें इटली में, फ्लोरेंस जो है इटली में ही है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ब्रिज है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बच गया था और उसके अंदर जो है दुकानें भी हैं। इट सर्व एज अ रीजन वेयर ट्रेड फ्लोरिश एक्सटेंसिवली। और ये एक ऐसा रीजन माना जाता है जहाँ पर ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब यहाँ पर ट्रेड का काम होता है। पोंते वेचियो ब्रुकलिन ब्रिज, आपने ब्रुकलिन ये सुना होगा, ये जो है ज़्यादातर टी शर्ट पे लिखा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप गौर करिएगा कभी। फिर गोल्डन गेट ब्रिज, तो इसका नाम क्या है, पोंटे वेचियो। ये एक ब्रिज का ही नाम है, एक पुल है, पुल के ऊपर ही सारा यहाँ पर ट्रेड का रास्ता भी है, साथ साथ वहाँ पर खूब सारी शॉप्स भी हैं, यानी काफ़ी बड़ा और लंबा और चौड़ा ब्रिज होगा उस पर, ब्रिज के ऊपर जब शॉप्स हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पेज, चैप्टर नंबर 50 पार्ट नंबर 12 यहाँ पर हमने लिख दिया है और यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी है किस दिन की, जिस दिन पार्ट 12 अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद आइए वाटर बॉडीज़, कुछ हम वाटर बॉडीज़ के नाम के पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाटर बॉडीज़ में यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सम फैक्ट्स अबाउट ओशियंस। क्या, कुछ ओशियंस के हम यहाँ पर फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, क्या है इसमें, ओशियंस के हमें कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, ओशियंस हैव एन एवरेज डेप्थ ऑफ 2.5 माइल्स। ये कह रहे हैं जो ओशियन होते हैं वो महासागर कहलाते हैं, यानी समुंदर से भी बड़ा समुंदर। ठीक है, महासमुंदर, इसकी हाफ हाइट होती है कितनी, लगभग इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 2 या हाफ मील होती है, किसके, इतनी फीट के, 1 10 100,000 10,000 यानी 13,200 फीट गहरा। ठीक है, देयर इज़ गोल्ड इन द वाटर, ये बताया जाता है कि वाटर में गोल्ड होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड ओशियंस एंड सीज कंटेन अबाउट 20 मिलियन टन्स ऑफ दिस प्रेशियस मेटल। ये कहा जाता है कि वर्ल्ड के जो ओशियन और समुंदर हैं उसके अंदर लगभग 20 मिलियन टन जो है खाली हमारा यही प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड है, मगर उसे निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम इज़ द ओशियन। ये क्या कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वो है म्यूजियम, वो कहाँ पर है, ओशियन में। अंडर वाटर यू कैन फाइंड रिलेस आर्टिफैक्ट्स रियून्स एंड शिपरेक दैट नंबर मोर देन व्हाट यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड्स म्यूजियम कंबाइन। ये कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड्स म्यूजियम में आप कंबाइन करके जितनी भी आप चीज़ें नहीं देख पाएंगे वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिलायंस है, आर्टिफैक्ट्स है, रूइंस है, शिपरेक्स हैं, ये सारी चीज़ें आप, मतलब ये पानी के अंदर से है, समुंदर के अंदर बना हुआ है। ठीक है,
फिर यहाँ पर है 90% ऑफ ऑल वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन अर्थ हैपन इन द ओशियन। ये कह रहे हैं 90% जो वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है, लावा जो पड़ता है, वो ज़्यादातर वो समुंदर के अंदर पड़ता है, अर्थ के अंदर होता है, आई मीन ओशियन के अंदर। फिर है मोनाकी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द ओशियन। ओशियन के ऊपर सबसे ऊंचा जो माउंटेन अब तक का है उसका नाम है मोनाकी। फ्रॉम द ओशियन फ्लोर, मतलब ओशियन के फ्लोर से, ओशियन की ज़मीन से, जो कि बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल सतह से आ रहा हो। इट स्टैंड्स अबाउट 33,400 फीट हाई। कितना? 33,400 मीटर फीट ऊंचा, ठीक है। ओनली 13,000 फीट ऑफ इट्स टोटल हाइट कैन बी फाउंड अबव द वाटर। और 400 फीट अंदर है और 13,000 जो फीट है वही खाली ऊपर पानी के दिखता है, यानी 400 फीट नीचे होगा। फिर आया गेस द नेम ऑफ द वाटर बॉडी शोन इन द वर्ल्ड मैप टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड फॉर ईच क्वेश्चन। ये कह रहे हैं अब यहाँ पर जो आपको चॉइसेस दिए हैं इसके क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन देख के यहाँ पर आप क्या करना है, वाटर बॉडीज़ के नाम देने हैं। देखो यहाँ पर एक रेड डॉट बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक रेड डॉट बना हुआ है, छोटा सा ये रहा, ठीक है। ये रेड डॉट बने हुए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये क्या है? वाटर बॉडीज़ बने हुए हैं। वाटर बॉडीज़ बताना है कि यहाँ की वाटर बॉडीज़ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर है पहला, तो पहले वाले को कहते हैं ग्रीनलैंड सी। इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड सी, ठीक है। ए हो गया फर्स्ट का ऑप्शन। फिर दूसरा है कैस्पियन सी, ठीक है। फिर क्या हो गया? ये कैस्पियन सी हो गया, सॉरी कैस्पियन सी नहीं, ब्लैक सी, इसे हम ब्लैक सी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक सी कहते हैं। फिर यहाँ पर ऐसी है, यहाँ पर इसके नीचे तो हमें पता ही है, इसे हम क्या कहते हैं? ये तो हमारा इंडियन ओशियन है। कौन सा है ये? इंडियन ओशियन है, इंडिया के नीचे, ठीक है। ये कौन सा है? ये ब्लैक सी है, इसे ब्लैक सी कहते हैं। इसे इंडियन सी कहते हैं, इंडियन सी कहते हैं, आई मीन इंडियन ओशियन कहते हैं। और ये क्या है? ये ग्रीनलैंड सी है। और ये क्या है हमारा? इसे हम कहते हैं एटलांटिक ओशियन। क्या? इसे हम कहते हैं एटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये हमारा एटलांटिक ओशियन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई मीन टिक कर दे रहा हूँ एटलांटिक ओशियन पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 51। यहाँ पर भी पार्ट लिखना है और यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी है। डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन पार्ट 12 यूट्यूब पर अपलोड होगा उस दिन की। चलिए, वेयर्ड सिटी नेम्स, ये कह रहे हैं कुछ अजीब से सिटी के नेम्स। नो प्लेस इज़ द रियल नेम ऑफ सिटी इन इंग्लैंड। ये कह रहे हैं कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसका रियल नेम हो सिटी का इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। गिवन बिलो आर सम मोर वेयर्ड सिटी नेम्स। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ और ज़्यादा अजीब से नाम दिखाएंगे, हम देखने को मिलेंगे आपको। दीज ऑल आर रियल प्लेस नेम्स, और ये सारी जो हैं सच में रियल असली जगह के नाम हैं। गेस द स्टेट और कंट्री दे आर लोकेटेड, और आपको उस प्लेस का, उस जगह का नाम बताना है, आई मीन उस स्टेट या कंट्री का नाम बताना है जहाँ पर ये जगह मौजूद है। पहला है यहाँ पर ईक, क्या नाम है इसका? ईक। अभी बताना है ये कहाँ पर है, मोंटाना में है या पेनिसवेनिया में है, क्या पेंसिल्वेनिया, क्या पेंसिल्वेनिया में है या अलास्का में है? अलास्का, पेंसिल्वेनिया या मोंटाना, ये जगह के नाम है। और ये पूछा है ये क्या जगह इन कंट्रीज़ में या इन जगहों पर, इन स्टेट में या इन कंट्री में मौजूद है। तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी कंट्री या आई मीन कंट्री या स्टेट है जहाँ पर ये ईक मौजूद है? ईक क्या है? जगह का नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर है अलास्का, ठीक है। इसका आंसर है अलास्का, ऑप्शन नंबर सी। ये जगह जो है, ये प्लेस जो है वो ईक जो नाम की जगह है, ये है अलास्का में। फिर है सेकंड बोंग बोंग। अब ये देखो अजीब अजीब से नाम हैं, बोंग बोंग, आईब्रो, ठीक है। आईब्रो कोई नाम है, बोंग बोंग कोई नाम है, अजीब सा नाम है लोगों ने रख रखा है। बोंग बोंग ये जो है ये भी कहाँ पर है? ये वेल्स का एक जगह है, वहाँ पर है, ठीक है। फिर है आईब्रो, आईब्रो कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है आईब्रो, आई मीन आईब्रो। फिर है मोरॉन, ठीक है। मोरऑन होता है वही है ये मोरॉन। तो मोरॉन कहाँ पर है? ये है हमारा मंगोलिया। मंगोलिया जानते हैं आप? मंगोल, जहाँ का मुगल था, आई मीन मुगल रूलर जो थे, ठीक है। फिर है कट ऑफ, पांचवा है कट ऑफ। तो पांचवा कहाँ पर है कट ऑफ? ये है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जगह है, वहाँ पर है हमारा ये कट ऑफ। फिर है जिजेक्स, क्या? जिजेक्स। यहाँ पर अजीब सा, हम अब इसे पढ़ें तो कैसे पढ़ें? जिजेक्स पढ़ेंगे, ZZY ZX ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे अलग अलग, हम कहेंगे जिजेक्स, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे? जिजेक्स। तो ये कहाँ पर है जिजेक्स? कहाँ पर है? ये है हमारा कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये है हमारा कैलिफोर्निया में जिजेक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा सातवां पेंट लेक। तो पेंट लेक कहाँ पर है? ये है अल्बामा में। कहाँ पर है ये? अल्बामा में। फिर है हुड थॉट इट, हुड थॉट इट कहते हैं वैसे यहाँ जब कॉमा लगा देते हैं पढ़ते हैं हुड थॉट इट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हमारा बी, टेक्सास, ठीक है, टेक्सास। फिर है हमारा सेंट लुइस डू हा। अभी कोई जगह का नाम है सेंट लुइस डू हा, कहने वाला भी हंसता होगा जब बोलता होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कनाडा में है ये जगह।
फिर है मैचिंग टाई। मैचिंग टाई, अब ये कौन सी जगह का नाम है? तो ये है, कहाँ पर है ये? इंग्लैंड के अंदर मौजूद है ये जगह, ठीक है। और इसे बोलने वाले तो हा करके हंसते होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64, ये ऑप्शन टिक लगा लिए। उसके बाद पेज नंबर 64 पर आइए। यहाँ पर है हमारा एथनिक ग्रुप्स, कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पार्ट नंबर हमारा कौन सा है? 12 है, चैप्टर नंबर 52। और क्या करना है आपको? डेट लिखनी है, किस दिन की? जिस दिन पार्ट 12 यूट्यूब पर अपलोड होगा। ये हर पेज पर करना है ये काम, ठीक है। एथनिक ग्रुप्स, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंस ओल्डन टाइम्स। ये कह रहे हैं काफ़ी ट्राइबल ग्रुप जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं काफ़ी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। कब से? ओल्डन टाइम से, बहुत पुराने समय से। ट्राइबल लिव इन ग्रुप एंड मैनेज देयर लाइव्स एंड अफेयर्स ऑन देयर ओन। ट्राइबल कौन होते हैं? वो लोग जो ग्रुप में रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी और अपने मैटर, अपने मामले जो हैं अपने आप ही सुलझाते हैं, अपने आप ही पूरे करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स। ये कह रहे हैं, अब हम यहाँ पर कुछ एथनिक ग्रुप्स के नाम आपसे पूछ रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखिए। पहला है, दीज ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया are identified by the law as being member of a race indigenous to the Australian continent। ये क्या कह रहे हैं? ये जो ट्राइबल ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया का, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया गया है? एक लॉ के ज़रिए, एज बीइंग मेंबर ऑफ अ रेस इंडिजीनियस टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के रेस इंडिजीनियस हैं उसके मेंबर हैं ये लोग। इनका नाम क्या है? एबॉर्गीन्स। क्या नाम है इन्हें? इन्हें क्या कहते हैं? एबॉर्गीन्स कहते हैं, ठीक है। कौन होते हैं ये लोग? ट्राइबल्स ग्रुप कौन होते हैं? जो जंगलों में इधर उधर रहते हैं, ठीक है, बंजारे हम कह सकते हैं। सेकंड, दीज फॉर्म द लार्जेस्ट साउथ अफ्रीकन ग्रुप हु लिव मेनली इन द प्रोविंस ऑफ क्वाजुला नतल। क्वाजुला नतल एक जगह है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये सबसे बड़ा साउथ अफ्रीकन ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। दे स्पीक द बंतू लैंग्वेज, ये बंतू लैंग्वेज बोलते हैं। ड्यूरिंग अपार्थीड दे वर क्लास्ड एज थर्ड क्लास सिटीजन। और जब अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड पॉलिसी आई थी, तब जो है ये तीसरे क्लास सिटीजन माने जाते थे। टुडे दे हैव इक्वल राइट्स अलॉन्ग विद ऑल द अदर सिटीजन्स। और आज के ज़माने में इन्हें बराबर का हक दिया गया है बाकी सिटीजन्स की तरह। इन्हें क्या कहते हैं? जुलू, ठीक है। इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन ग्रुप को जुलू। फिर है थर्ड, द एथनिक ग्रुप इज़ फाउंड इन बोर्नियो। ये जो एथनिक ग्रुप है ये बोर्नियो में पाया जाता है। दे आर बिलव्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ प्री मलायन इमिग्रेंट्स। और ये जो पहले मलायन इमिग्रेंट्स मैंने बताया है आपको, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स माइग्रेट करके जो जाते हैं, आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। तो ये क्या है? दे आर बिलव टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द प्री मलायन इमिग्रेंट्स। ये मलायन के इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। दे आर शॉर्ट बिल्ट बट एक्सट्रीमली एक्टिव। ये लोग छोटी हाइट के होते हैं, शॉर्ट बिल्ट होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब हाइट इनकी कम होती है। दीज पीपल आर ऑल्सो नोटरस फॉर देयर कस्टम ऑफ हेडिंग हंटिंग। और इनका जो कस्टम है हंटिंग करना, शिकार करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उससे पसंद करते हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या कहा जाता है? दयाक। इनका क्या नाम है? दयाक, इनके ग्रुप का मतलब इन ट्राइबल्स को क्या कहते हैं? दयाक। फिर है दिस एथनिक ग्रुप फ्रॉम जापान इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरेज जापानीज पीपल। ये कह रहे हैं ये जो एथनिक ग्रुप है ये जापान से है, मगर ये जापानीज से बहुत ज़्यादा अलग है। दे आर टॉल, ये लंबे लंबे होते हैं। वेल बिड विद डार्क ब्राउन आइज़, और काफ़ी अच्छी बनावट होती है। इनकी आँखें काली काली आँखें होती हैं इनकी। हाई चीक बोन्स, इनकी हाई चीक बोन्स होती है। राउंड फेस, गोल चेहरा होता है। दे आर मेनली हंटर्स एंड दैट लिव ऑफ स्कैंटी वेजिटेशन। ये लोग ज़्यादातर कौन होते हैं? हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं और स्कैंटी वेजिटेशन पर रहते हैं। क्या नाम है इनका? एनू। क्या? एनू, AINU। फिर फिफ्थ है दिस एथनिक ग्रुप इनहेबिट द आर्टिक रीजन ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये जो एथनिक ग्रुप है कहाँ पर रहते हैं? ये कनाडा के, ग्रीनलैंड और रशिया के और यूनाइटेड स्टेट के आर्टिक रीजन में। कहाँ पर? आर्टिक रीजन में। दे आर शॉर्ट स्टेचर्ड एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्नो हाउस इग्लू। ये लोग जो हैं शॉर्ट स्टेचर होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं और इग्लू जो घर होते हैं उसमें रहते हैं ज़्यादातर। फिशिंग इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन, दे यूज़ हार्पून फॉर हंटिंग। इनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम होता है फिशिंग करना, और हार्पून एक हथियार टाइप का होता है, हॉकी की तरह आगे से नोक होती है, ठीक है, तीर भाले की तरह होता है हार्पून, इसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का अजीब सा बना होता है यहाँ पर हार्पून, किस लिए? शिकार करने के लिए। इन्हें क्या कहते हैं? इनोवेट। क्या? इनोवेट, INUIT, इनोवेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6, दे आर मेनली फाउंड इन केनिया एंड तंजानिया। ये लोग ज़्यादातर केनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। दे आर वॉरियर ट्राइब्स हु वर ट्रेडिशनली नोमैड्स बट नाउ लीड अ मोर सेटल लाइफ। ये लोग वॉरियर ट्राइब्स हैं, ठीक है, लड़ाकू जो ट्राइब्स थे पहले, और ये लोग ज़्यादातर पहले नोमैड्स थे ट्रेडिशनली, मगर बाद में ये लोग सेटल लाइफ रहने लगे। मतलब पहले क्या होता था, नोमैड्स होते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे खाने की तलाश में, जहाँ खाना मिल रहा है वहीं पर चले गए। मगर अब ये लोग सेटल लाइफ रह रहे हैं, अपना एक जगह रहकर घर बनाकर रह रहे हैं। दे आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग हैवी आयरन नेकलेस। और ये लोग, इनका एक ट्रेडिशन है
कि बहुत ज़्यादा भारी आयरन के लोहे के नेकलेस पहनना, तो उसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। दे कीप देयर हेयर इन प्लेट्स, और ये अपने हेयर जो है प्लेट्स में रखते हैं। क्या नाम है इनका? मसाई। क्या? मसाई कहते हैं इन्हें। फिर 7th है, दे आर द इंडिजीनियस पॉलिनेशियन ट्राइबल ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के पॉलिनेशियन ट्राइब्स माने जाते हैं। दे हैव डेवलप अ कल्चर रिच इन सॉन्ग, डांस, कार्विंग एंड वीविंग। इन लोगों का एक कल्चर है, मतलब इन्होंने अपना एक डेवलप कल्चर कर लिया है, कल्चर एक डेवलप कर लिया है किसमें? गाने में, डांस में, कार्विंग में या वीविंग में। ठीक है, वीविंग कहते हैं बुनना। कार्विंग इज़ देयर लीडिंग आर्ट फॉर्म। कार्विंग जो है इनकी एक लीडिंग आर्ट फॉर्म है। टुडे दे इवन हैव आ रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, और यहाँ तक कि इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी आजकल पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन लोगों को? मूरी कहते हैं, मूरी, माओरी। क्या? माओरी, MAORI, माओरी। ठीक है, MAORI, माओरी, ये लिखा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पेज, चैप्टर 53, यहाँ पर भी पार्ट 12 लिखना है, और यहाँ पर भी आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी डेट लिख दिए। सो फ्रेंड्स, ये दोनों काम करने के बाद फिर यहाँ आ जाइए रिवर साइट्स। कुछ रिवर साइट्स के बारे में बात करेंगे। फिल इन द नेम्स ऑफ द रिवर विद द हेल्प ऑफ क्लू बैग। यहाँ पर आपको क्लू बैग दिया हुआ है, ये रहा, हिंट दी हुई है आपको। इसे देखकर आपको ये नदियों के नाम लिखने हैं। जिस रिवर के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, उस रिवर के बारे में पढ़ के उसके नाम लिखने हैं। चलिए, तो फर्स्ट देखिए क्या है। द डैश रिवर ओरिजिनेट इन कैनेडा एंड पासिस थ्रू द सिटी ऑफ जस्पर बिफोर फॉलिंग इनटू मैकेंजी बेसिन। ये कह रहे हैं ये नदी जो है, क्या नाम है इस नदी का? अथाबस्का। क्या? अथाबस्का नदी जो है ये कनाडा से ओरिजिनेट होती है, कनाडा से शुरू होती है, और वो जस्पर के सिटी से पास होती हुई कहाँ पर जाती है? गिरती है मैकेंजी बेसिन में जाकर गिर जाती है। फिर है द डैश रिवर राइज इन नॉर्थ वेल एंड पासिस थ्रू श्रियूसबरी, वॉरचेस्टर एंड ग्लोचेस्टर बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिस्टल चैनल। ब्रिस्टल चैनल से ज्वाइन होने से पहले ये कहाँ से पास होती है? श्रियूसबरी, वॉरचेस्टर और ग्लोचेस्टर से ज्वाइन होती हुई, वहाँ से पास होती हुई जाती है, और नॉर्थ वेल से निकलती हुई जाती है, वहाँ से शुरू होती है। ठीक है, नॉर्थ वेल्स एक जगह का नाम है। इस नदी का नाम है सेवर्न। क्या? सेवर्न। ठीक है, SEVERN। फिर थर्ड है द डैश रिवर ओरिजिनेट इन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज बाय द सिटीजन्स ऑफ लिंस, वियना, ब्राटिस्लावा, रियूस एंड गलाती बिफोर रीचिंग द ब्लैक सी। इस नदी का नाम है क्या है वैसे? दानूबे। क्या? दानूबी, DANUBE। दानूबी नदी जो है ये एक काले जंगल से, ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक जंगल है, वहाँ से ओरिजिनेट होकर वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से बहती हुई जाती है लिंस, फिर वयाना जाती है, फिर क्या है ब्राटिस्लावा वहाँ जाती है, फिर उसके बाद रूस निकलती है, फिर वहाँ से गिलाती जाती है, उसके बाद ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ब्लैक सी नाम की एक समुंदर है, वहाँ पर जाके गिर जाती है, मतलब वहाँ पर जाके मिल जाती है। फिर है द डैश रिवर ओरिजिनेट इन स्विट्ज़रलैंड एंड पासिस द फ्रेंच सिटीजन्स। ये नदी स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट होती है और फ्रेंच सिटीजन से पास होती जाती है, जैसे कि लॉयन, क्या है? लॉयन, एविग्नॉन, वैलेंस बिफोर फॉलिंग इनटू मेडिटेरियन सी, और फिर बाद में लास्ट में जाके कहाँ गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में। इसका नाम क्या है? रोनी। क्या? रोनी, RHONE। फिफ्थ है द डैश रिवर ओरिजिनेट इन बोहिमियन माउंटेन एंड पासिस थ्रू पारग्यू बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर एल्बी। ये कह रहे हैं ये नदी जो है बोहिमियन माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, और ये कहाँ से पास होती हुई जाती है? पारग्यू से पास होती है, फिर उसके बाद रिवर एल्ब में जाके गिर जाती है, रिवर एल्ब में जाके गिर जाती है। इसका नाम क्या है? विटाना। क्या नाम है इस नदी का? विटाना। 6 है द यांगजे कियांग। क्या? YANGTZEKINJ। ये नदी जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चाइना से, और कट थ्रू द सिटी नैनकिंग, और नैनकिंग से एक कट है, मतलब रास्ता है, वहाँ से कट होती हुई रास्ते से निकलती हुई जाती है। फिर है द लॉरी। क्या? द लोरी क्या है? ये लोरी पढ़ते हैं इसे। द लोरी रिवर ओरिजिनेट इन फ्रांस एंड पासिस थ्रू द सिटीज़ ऑफ नेवर, ओरलीन्स एंड नैंतेस। नेवर, ओरलीन्स और नैंतेस ये शहर के नाम है, सिटीज़ के नाम है। ये नदी फ्रांस से निकलती है और फिर इन शहरों से पास होती हुई जाती है। ठीक है, मतलब फ्रांस से शुरू होगी, वहाँ से बहती हुई आएगी, फिर पहले नेवर से, फिर ओरलीन्स और नैंतेस से, इन जगहों से पास होती हुई निकल जाएगी। फिर है द तोगुस। ठीक है, द तोगुस रिवर राइज इन स्पेन, क्रॉसेस द सिटी ऑफ लिस्बोन इन पोर्टुगल। ये कहाँ से जाती है? स्पेन से राइज होती है, शुरू होती है, और ये लिस्बोन जो सिटी पोर्टुगल में है, पोर्टुगल जो जगह है, स्पेन अलग है, पोर्टुगल अलग है, वहाँ तक पार होती हुई जाती है, उस नदी को, उस जगह को पार करती हुई जाती है। फिर है द एल्बी रिवर इन द चेक रिपब्लिक एंड फ्लोज बाय द जर्मन सिटीज़ ऑफ हैम्बर्ग। जो हैम्बर्ग
सिटी है जर्मनी की एक सिटी है हैम्बर्ग, वहाँ से पास होती हुई जाती है। ठीक है, कहाँ पर है? चेक रिपब्लिक में है। क्या नाम है इसका? एल्बी। फिर है स्ट्रेंथ द स्लाइड, क्या? स्लाइड, CLYDE, ये रिवर कहाँ से जाती है? स्कॉटलैंड से पास होती हुई जाती है, और जो ग्लासगो सिटी है वहाँ से भी निकलती है। ठीक है, मतलब इस रास्ते से निकलती है, बस ये रास्ता बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, पार्ट 12 कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 53 से। उसके बाद आइए दोबारा कंटेंट पे इसके, और फिर से देखिए इसका सिलेबस। तो इसका कंटेंट ओपन कर लिया आप सभी लोग। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है आज। चैप्टर 49, 50, 51, 52, 53 ये पढ़ लिया, यानी हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या रह गया है? पार्ट 13 और पार्ट 15, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, जितना हमने आपको पढ़ा दिया है वो आप अच्छे से कॉपी में कर लिए, और इसे बुक में कर लिए, और इसे समझ लिए और तैयार कर लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलामु अलैकुम।